गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस वक्त हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है? थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन किसी बंधन में या किसी जगह पे काफ़ी टाइम से स्टक थे इस सिचुएशन में। और मोस्टली वो सिचुएशन मुझे लव सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है। तो किसी लव सिचुएशन में ये स्टक थे और बहुत टाइम से जो है अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अभी इन्होंने स्ट्रेंथ गैदर की है और अभी इनकी जो एनर्जी है काफ़ी जो है करेजियस हैं ये, कि देखते हैं कि ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है या क्या सिचुएशन है। मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँगी। यस, यहाँ पर कुछ कार्मा इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पर काफ़ी टाइम से स्टक हैं। ओके, माइट बी पॉसिबल किसी कार्मिक मैरिज में है आपके पर्सन, और ये कोई टॉक्सिक मैरिज हो सकती है जिसमें से निकलने की एनर्जी है, क्योंकि फूल का कार्ड है। ये बिल्कुल केयर फ्री होकर यहाँ से निकल रहे हैं इस सिचुएशन से। यस, डेविल है, प्लस टू ऑफ सोर्ड भी आया है यहाँ पर, और एट ऑफ पेंटिकल्स है, सिक्स ऑफ कप्स है। तो ये कोई इनका पुराना पास्ट का रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है, जिस पे इन्होंने बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत की है, इन्वेस्ट किया है। और डेविल की एनर्जी बता रही है कि ये वाकई कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इस बंधन में ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। और टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपके पर्सन जो है ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाते। टॉक्सिक रिलेशनशिप होने के बावजूद भी इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। और ये इनका पास्ट का कोई रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाइल्डहुड भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप है इनका, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत वर्क किया है। और मैरिज कार्ड आया है यहाँ पर। डेफिनेटली ये कोई कार्मिक सिचुएशन, किसी कार्मिक मैरिज में, टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं और फूल की एनर्जी है, तो यहाँ से निकलना चाहते हैं, केयर फ्री होकर निकलना चाहते हैं अब इस मैरिज से, क्योंकि बहुत अरसे से स्टक हैं इसमें। मैरिज है या रिलेशनशिप है, लेकिन है कार्मिक रिलेशनशिप। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो किसी तरह की क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को। अब देखते हैं कि क्या क्लैरिटी आपके पर्सन को मिली है। और चेक करते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। यस, मैजिशियन। काफ़ी अरसे से स्टक थे इस सिचुएशन में, काफ़ी अरसे से कोई मूवमेंट नहीं थी, और अब जो है इन्होंने मैनिफेस्ट किया है और ये इस रिलेशनशिप से जो है वो
बाहर आ रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनली डिटैचमेंट को शो करता है, डिवोर्स को शो करता है, ब्रेकअप को शो करता है। तो ये इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है मैजिशियन, क्योंकि इस शख्स ने जो है वो बहुत कोशिश की यहाँ से निकलने की, इस सिचुएशन से जहाँ पे ये स्टक थे और निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जो है ये फाइनली इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यस, एस ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ कप्स। तो ये इस सिचुएशन से मूव ऑन करके एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं। अगर इन्होंने कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया था, तो ये एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अनकन्फेस्ड लव है ये, जो इन्होंने कभी आपसे हो सकता है कि कभी इज़हार ना किया हो, या आपको अपनी फीलिंग्स ना शेयर की हो, बताया ना हो। तो अभी इमोशंस जो हैं वो बहुत ओवरफ्लो हैं इनके। ये एक डिवाइन लव है और आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। और चेक करते हैं। इस वक़्त हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और ये इन्होंने डिसीज़न जो लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। यानी काफ़ी टाइम जो है इन्होंने इन चीज़ों को समझा है, सोचा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और अभी भी आइसोलेशन में नज़र आ रहे हैं, अकेले हैं, और बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न इन्होंने लिया है यहाँ से निकलने का। और अगर ये दूर हैं, यानी कहीं और रहते हैं, तो ये आने का सोच रहे हैं। आप लोगों के दरमियान अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, या 2 सिचुएशंस थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी, तो ये सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहते हैं, और डिसीज़न ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ से पे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी है, क्योंकि इनका मूड भी इस टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डिफेंसिव इसलिए हैं कि अकेले रहना चाहते हैं, और ये उन तमाम लोगों से जो है वो इस टाइम पे फाइट कर रहे हैं, जो आप लोगों के दरमियान में एक हर्डल है, जो आप लोगों के दरमियान में ऑब्स्टिकल्स हैं, ये उनसे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी स्टैंड लेने की एनर्जी है, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, जैसे कि मैंने कहा कि फ़ाइट की एनर्जी, और फ़ाइट की ही एनर्जी आई है। किसी तरह का धोखा, किसी तरह की चीटिंग इनके साथ हुई है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहे हैं, आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है। तो इनको कोई किसी तरह की चीटिंग हुई है इनके साथ, या इनको जो है वो मैनिपुलेट किया गया है बहुत ज़्यादा, या इनका रिलेशनशिप तो टॉक्सिक था ही, अब्यूज़िव वर्ड्स एक दूसरे को इन्होंने बोले हैं, और बहुत ज़्यादा वर्बल फिज़िकल फाइट्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन जो है वो इस सिचुएशन से एस्केप करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी भाग रहे हैं, और निकल रहे हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पर गिव अप की एनर्जी है। गिव अप कर दिया है इन्होंने, इस सिचुएशन पे गिव अप कर दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। और चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये क्वीन ऑफ वेंट्स की जो एनर्जी आई है, बहुत ही इंडिपेंडेंट क्वीन, जैसे कि सेल्फ फोकस्ड हैं, और ये अपनी चलाना, अपनी बात मनवाना। अगर ये इनकी स्पाउस हैं, तो ये इस एनर्जी में हैं। बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है, और अपनी बातें मनवाना, अपनी अपनी ज़िद पे अटके रहना, और इंडिपेंडेंट एनर्जी है इनकी ना। तो ये काफ़ी बोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, फायरी एनर्जी है। तो इनके आपस में ईगो क्लैशेस भी होते हैं।
यस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स के साथ किंग ऑफ वेंड्स भी आ गए हैं, तो कपल आया है यहाँ पर। ईगो क्लैशेस तो इन दोनों में बहुत होते हैं क्योंकि एक अपनी मैं, दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते, अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इनका रिलेशनशिप टॉक्सिक बहुत है। और फिलहाल तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अगर इनकी कोई भी फाइट आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो ये इस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड, लोनली, हारा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये कहीं से ट्रैवल करके आपकी तरफ आएँ। इस टाइम बिल्कुल अकेले हैं और ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड वाइब्स हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है इनको, आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा सैड एंड लोनली हैं इस कार्ड से, 5 ऑफ कप्स के कार्ड से। यानी कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है और सैडनेस है, लॉस्ट हैं। खुश नहीं है ये, अपनी लाइफ से खुश नहीं है। और देखते हैं, इस वक्त तो ये किसी से भी बात करने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे, और हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्शन दी हो पास्ट में, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो। एनर्जी वैसा वर्सा भी होती है, सम टाइम आपकी एनर्जी भी होती है इसमें। तो लेकिन ये है कि इस सिचुएशन में जो मुझे नज़र आ रहा है, ये या तो थर्ड पार्टी ने इनके बहुत ज़्यादा कान भरे हैं, आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दूरियां आ गई आप लोगों के अंदर। लेकिन अब जो है ये थर्ड पार्टी की बात नहीं सुनना चाहते, ना ही इनका ध्यान किसी भी ऑप्शन की तरफ है। इस टाइम ये अपनी ही दुनिया में मगन हैं और बैठे हुए हैं खामोशी से, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे। ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है इस टाइम पे। और टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, ये इस टाइम यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये, और काफ़ी पैशनेट हैं ये आपको लेकर। और आपसे ये परमानेंट यूनियन भी हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, अगर इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्शन दी है तो। फास्ट मूविंग एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो दौड़ के ये भाग के आना तो चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अब ये किसी की सुनना नहीं चाहते। यस, कोई है जो इनको डोमिनेट करता रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, रूड एनर्जी है ये, और ये बहुत ही ईगोइस्टिक एनर्जी है और डोमिनेट करने वाली एनर्जी है। तो इनके अभी ये इस सिचुएशन से निकल के इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स विद द वर्ल्ड, तो यहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है आप लोगों का। एक जो पेनफुल साइकिल थी वो यहाँ पे एंड हो रही है, यानी कि एक कार्मिक रिलेशनशिप, एक कार्मिक साइकिल जो था वो आपके पर्सन की लाइफ से मुझे एंड होते हुए नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स विद द वर्ल्ड कार्ड आया है एंड 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो है वो अपनी खुशियों को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, और यहाँ पर हो रहा है जस्टिस। मेरी 5-6 दिन से जितनी भी रीडिंग्स की हैं, मैंने सिर्फ जस्टिस का कार्ड आया है, क्योंकि इस टाइम पे जो है डिवाइन जस्टिस हो रहा है, कार्मिक सिचुएशंस रिलीज होने का टाइम है, और जिसका बैड कर्मा है वो सिचुएशन रिलीज हो जाएगी, और जिसका गुड कर्मा है उसके साथ रीयूनियन होगा। तो यहाँ पर मुझे जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डिवाइन आप लोगों के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये जिस भी सिचुएशन में बहुत अरसे से स्टक रहे हैं, ये कोई फीमेल मून की एनर्जी है, कोई फीमेल हो सकती हैं जो इनको बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ भड़काती रहीं, जो आपसे जेलस हैं बहुत ज़्यादा,
और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जिसमें ये जगल करते रहे हैं कि आप बेहतर हैं या वो बेहतर हैं, यानी कंपेयर करते रहे हैं, कंपैरिजन की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत डिले हो गई, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। आपके पर्सन जो है बहुत अरसे से इस सिचुएशन में अटके रहे हैं और निकल नहीं पा रहे थे। फाइनली टाइम आ गया है कि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपको कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ इनकी तरफ से मिल सकती है और ये आपकी तरफ आ सकते हैं किसी ऑफ़र के साथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एंडिंग नज़र आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, डेथ विद सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो ये कंप्लीटली थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करके मूव ऑन कर चुके हैं, कंप्लीटली एंड हो गई है ये सिचुएशन। और कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ से। बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला है इनको और ट्रिगर के बाद बहुत फाइट्स, यानी फाइट्स हुई हैं, फैमिली में फाइट्स हुई हैं, स्पाउस के साथ फाइट्स हुई हैं और फिर जाके ये ट्रिगर मिला है इनको और उसके बाद कार्मिक जो है वो रिलीज़ हुए हैं इनकी लाइफ से। और यहाँ पे थर्ड पार्टी एंडिंग नज़र आ रही है और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। मैं कुछ कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए कि अब जो नेक्स्ट न्यू मून आ रहा है तो क्या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्या हो सकता है। दो कार्ड हमारे पास आए हैं, लक इज ऑन योर साइड, ये देखें, और सेकंड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप, लक जो है इस वक्त आपका साथ दे रहा है, लक आपके साथ है और आगे खुशियां ही खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। तो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियां आने वाली हैं और दोनों कार्ड्स न्यू मून के आए हैं। इसके बाद कार्ड्स लेने का दिल भी नहीं चाह रहा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है खुशियां आने वाली हैं और लक आपका साथ दे रहा है। न्यू मून तक जो है वो आप लोग रियूनियन में आ सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकती है और आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। और चेक कर लेते हैं, यस, सरेंडर टू डिवाइन। आपने इस सिचुएशन को कम्प्लीटली डिवाइन पे सरेंडर करना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अपना वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो आपने अगर ये सिचुएशन को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था तो आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ रही हैं लौट के वापस, जो आपके लिए ही थी। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, क्योंकि इस वक्त जो है, जो न्यू मून आएगा, जो अब नेक्स्ट न्यू मून, उस पर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो आप, लक आपका साथ दे रहा है और आपकी लाइफ में जो है वो खुशियाँ लौट के वापस आ रही हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।